प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से श्लोक संख्या 4 से लेकर 8 तक जो पद्य हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। आशा है आप इन पद्यों को और उनके अर्थ को और उनकी व्याख्या को सुनकर उसका वास्तविक रहस्य समझ करके और इसका लाभ उठाएंगे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, नैषधीय चरितम में नल और दमयंती की प्रणय कथा है और अभी प्रथम सर्ग में नल के महत्व को या नल की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करते हुए जो महाकवि श्रीहर्ष हैं वो कह रहे हैं, अधीति बोधाचरण प्रचारणै दशाश्चतस्रः प्रणयन् उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्। अयं स्वयं चतुर्दशसु विद्यासु अधीति बोधाचरण प्रचारणैः उपाधिभिः चतस्रः दशः प्रणयन् चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् न वेद्मि। अयम नलः स्वयं यानी खुद आत्मना चतुर्दशसु विद्यासु 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं उनसे अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, अधीति अध्ययनम बोधः अर्थावगति आचरणम तदर्थानुष्ठानम, अर्थात अध्ययन, अर्थक ज्ञान, आचरण तथा अध्यापन, इन 4 प्रकार से उपाधि भी चतस्रः दशः प्रणयन 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए चतुर्दशत्वम जो 14 प्रकार की विद्याएं हैं या चतुर्दशत्व है वह कुतः कृतवान न वेद्मि, वह कैसे किया यह मैं नहीं जानता। अर्थात चतस्रः दशा प्रणयन चतुस्सांख्यिका अवस्था कुर्वन् चतुर्दशत्वं चतुर्दश संख्याकत्वं कुतः कस्मात् कृतवान विहितवान न वेद्मि इत्यहं न जानामि, मैं इसको नहीं जानता। नल ने स्वयं अध्ययन, अर्थक ज्ञान, आचरण तथा अध्यापन, इन 4 प्रकार से 4 अवस्थाएं निर्मित करते हुए 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे किया यह मैं नहीं जानता। चतुर्दशसु विद्यासु, इसको समझने की आवश्यकता है। 14 विद्याओं में वे 14 विद्याएं कौन सी है? तो 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 6 वेदांग, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, और इनके अतिरिक्त मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं के विषय में, इन 14 विद्याओं के बारे में अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, इसको भी समझने की आवश्यकता है। अर्थात अध्ययन, अर्थावगति, आचरण तथा अध्यापन, ये जो 4 उपाधियां हैं, इन उपाधियों के द्वारा, यह उपाधि का विशेषण है। लौकिक विद्या के उपयोग का क्रम यह है, अधीति, बोध, प्रचारण तथा आचरण। यह महाभाष्यकार पतंजलि द्वारा भी समर्थित है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, चतुर्भिः प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन च इति। परंतु श्री हर्ष ने अधीति, बोध, आचरण तथा प्रचारण यह क्रम दिया है, अतः दुष्क्रमत्व दोष है। अधीतिश्च बोधश्च आचरणं च प्रचारणं च इति अधीति बोधाचरण प्रचारणानि द्वंद्व समास है यहाँ पर तही इति। उपाधि भी यानी उपाधियों के द्वारा या विशेषणों के द्वारा
उपाधिर्धर्म चिंतायाम कयितवे च विशेषणे, ये विश्वकोश के अंदर कहा है। चतस्रः दशा, 4 दशाएं, 4 अवस्थाएं। यहाँ न लोकाव्य निष्ठा खलर्थक तृणाम सूत्र से षष्ठी का निर्देश होकर के यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। प्रणयन बनाते हुए, प्राय उपसर्ग पूर्वक नी धातु से लंट लकार के अर्थ में यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय हुआ है। प्रणयन यानी बनाते हुए। चतुर्दशत्वम 14 होने का भाव, त्व प्रत्यय यहाँ पर भाववाचक है। यहाँ पर चतुर्दश में श्लेष है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ है चतस्रश्च दश च इति चतुर्दश, चतुर्दशानां भावः चतुर्दशत्वम्, अर्थात 14 संख्या का होना। चतस्रः दशः यासां तासां भावश्चतुर्दशत्वम्, अर्थात 4 दशा होना। पहले अर्थ के अनुसार विद्याएं पूर्व ही 14 थीं, उसने स्वयं कैसे बनाई, विरोध हुआ। दूसरे अर्थ के अनुसार इसका परिहार हो जाएगा, अर्थात विद्या पहले 14 थी, उसने अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचारण रूप उपाधि द्वारा प्रत्येक विद्या में 4 अवस्थाएं कर दी। दूसरा विरोध यह है, 14 विद्याओं में से प्रत्येक की 4 दशा कर देने से विद्याओं की संख्या 14 गुणा 4 अर्थात 56 होनी चाहिए। 14 कैसे की, इसका परिहार भी पूर्व के समान हो जाएगा। इस श्लोक में उक्त रीति से विरोध का आभास तथा परिहार हो जाने के कारण से विरोधाभास अलंकार बन जाता है। और उसका लक्षण जैसा कि कहा है, आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते, और विद्याधर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। इस प्रकार से आचार्य श्री हर्ष ने यहाँ पर नल के विषय में ये बताया कि वह 14 प्रकार की विद्याओं से युक्त है। अब नल की अन्य विद्याओं का वर्णन करते हुए फिर आगे कहते हैं, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रैव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक जयश्रियाम, अर्थात अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या अंग गुणेन विस्तरम नीता त्रयम व नवद्वयम द्वीप पृथक जयश्रिया जिगीषे अष्टादशानाम अगाहता। अमुष्य अर्थात अस्य नलस्य रसनाग्र वर्तती, रसनाग्र नर्तकी जिह्वाग्र संचारिणी विद्या, अर्थात इस नल की जिह्वा के अग्रभाग में नाचने वाली विद्या, अंग गुणेन षडंगावृत्त्या वैशिष्ट्येन च अथ च अंग गुणेन शरीर सामर्थ्येन स्वकीय व्युत्पत्ति विशेषेण इति यावत् विश्रम नीता, अर्थात वृद्धिम प्रापिता सती, अर्थात अंगों के यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद, ये 6 षडंग वेदांग हैं। इनके गुणन से विस्तार को प्राप्त त्रैव वेदत्रैव, 3 वेदों के समान, ऋग, यजु और साम, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है या त्रयी के नाम से भी कहा जाता है। नवद्वयद्वीप पृथक जयश्रियाम, नवद्वयम लक्षणया अष्टादश इत्यर्थः, तेषां द्वीपानां पृथक भूता जयस्त्रियः, तासां जिगीषया जेतुमिच्छया, जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अष्टादश प्रकारत्वम अगाहत अभजतः प्राप्त हुई, अर्थात वेदत्रयी के समान 18 द्वीपों की अलग अलग विजय सूचक लक्ष्मियों को जीतने की इच्छा से अष्टादशता को यानी 18 संख्या होने को प्राप्त हुई। इस प्रकार से श्रीहर्ष ने नेषधी चरितम के इस 5वें श्लोक में ये स्पष्ट कर दिया है कि उस नल की और क्या विशेषताएं हैं।
यहाँ पर अमुष्य शब्द का मतलब उस नल की, अतः शब्द के षष्ठी के एक वचन का रूप है ये। और रसनाग्र नर्तकी, रसना का मतलब जिह्वा होता है, और उसके अग्रभाग पर नर्तकी यानी नाचने वाली। रसनाग्रे नर्तकी शुभ शुभा समास है। और विद्या का मतलब विद्यते जायते अनयायति विद्या, अर्थात वेद से यहाँ पर क्या प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। अंग गुणे न, अंगों के गुणन से, यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद, ज्योतिष, ये अंग है, वेदांग, षड वेदांग कहलाते हैं। उनके गुणन से, उनको गुणन करने से, क्षय को गुणा करने पर विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त हुई। अष्टादश 18 प्रकार की हो जाती है। मल्लिनाथ के अनुसार 18 विद्याओं के अतिरिक्त विद्या शब्द से पाक विद्या का भी संकेत किया गया है, क्योंकि नल पाक शास्त्र में अति निपुण कहे गए हैं। मधुर, अम्ल, कषाय, लवण, कटु और तिक्त, इन 6 रसों की न्यूनता, समता तथा अधिकता, इनसे प्रत्येक रस के 3 भेद होने के कारण पाक विद्या भी 18 प्रकार की होगी। पर पाक विद्या का संकेत यहाँ बहुत उपयुक्त एवं स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। नारायण ने तो इसमें द्युत विद्या का भी संकेत किया है, अथवा जो गेहूं आदि, छिमी वाले मटर आदि और पुटक वाले चना आदि त्रिविध धान्य, भूचर, खेचर, जलचर आदि 3 प्रकार के जीवों के त्रिविध मांस, षट रस और कंद, मूल, फल, नाल, पत्र और पुष्प आदि 6 प्रकार के शब्दों का 18 प्रकार की हो जाती है। अथवा पाक विद्या दूध, दही आदि 18 प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों की संसृष्टि हो जाती है। और वंशस्थ छंद है, पहले ही निर्दिष्ट कर दिया गया है। वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो, उसका ये लक्षण है। अब प्रकारांतर से नल का शास्त्रानुकूल आचरण बता रही हैं। दिगीश वृंदांश विभूति ऋषिता दिशांश काम प्रसरावरोधिनी बभार शास्त्राणि द्वयम द्वयाधिकाम निजत्र नेत्रावतरत्व बोधिकाम। दिगीश वृंदांश विभूति दिशामीशिता स काम प्रसरावरोधिनी निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम शास्त्राणि द्वयाधिकाम दृशं बभार। अर्थात दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न तथा दिशाओं का शासक उस नल ने काम यानी इच्छा या मदन के प्रसार को रोकने वाला तथा अपने त्रिनेत्र यानी शिव के अवतार का सूचक शास्त्र रूप 2 से अधिक अर्थात तृतीय नेत्र धारण किया। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। दिगीश वृंदांश विभूति, दिक्पाल समूह के अंश से जिसकी उत्पत्ति हुई हो। इन दिक्पालों से राजा की उत्पत्ति मानी गई है। इस पद का अर्थ अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। इंद्रादि दिक्पाल समूह में जिस नल की मात्र विभूति हो, अर्थात दिक्पालों से अधिक ऐश्वर्यवान, दिगीशानाम वृंदे अंशेन विभूतिर्यस्य सह दिशामीशा इति दिगीशः तेषां वृंदम तस्य अंशभ्यः विभूतिर्यस्य यद्वा तस्मिन् अंशेन विभूतिर्यस्य सह। अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास है। यहाँ सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र से व्यधिकरण बहुव्रीहि समास हुआ है। ये सब बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। आगे एक शब्द और है, काम प्रसरावरोधिनी, कामदेव अथवा इच्छा के प्रसार को रोकने वाली। यह दिशम का विशेषण है। नल शास्त्र दृष्टि द्वारा स्वेच्छाचार को हठात रोके रहता था और शंकर ने तृतीय दृष्टि से
कामदेव को भस्म करके रोक दिया था। तो कामस्य प्रसरः तम साधु अवरुणद्धि, यहाँ पर पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण सूत्र से प्रसरः हुआ है। कामस्य प्रसरः तम साधु अवरुणद्धि इति, अर्थात काम प्रसरावरोधनीम ताम इति। एक शब्द को और समझ लेना चाहिए, निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, अर्थात अपने 3 नेत्रधारी शिव का बोध कराने वाली शास्त्रवेत्ता होने से राजा नल के 2 भौतिक नेत्रों के अतिरिक्त शास्त्र उनका तृतीय नेत्र था। उनका शास्त्र रूपी नेत्र उनके त्र्यंबक शिव के अवतार होने का सूचक है। तो त्रीणि नेत्राणि यस्य स त्रिनेत्रः बहुव्रीहि समास है। और शुभ्रादिषु च सूत्र से णत्वा भाव है। तरणम तरह अवकृष्टः तरह इति, और उपसर्ग के साथ में यहाँ पर त्रिधातु से अप्रत्यय का बोध करके अवे त्रिस्त्रोर घय सूत्र से घय होने पर अवतारः रूप बनता है। तो त्रिनेत्रस्य अवतरः षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर निजः त्रिनेत्रावतरो यस्य सः, यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। तस्य भावः तस्य बोधिका षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ताम इति, अर्थात निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, शास्त्राणी यानी शास्त्र रूप यह उद्देश्य रूप कर्म है तथा दृशम विधेय रूप कर्म है। यहाँ पर उपमा अलंकार बन जाता है निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम में, और द्व्यधिकाम दिशम में रूपक अलंकार बन जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर बन जाता है। अभेद का अर्थात नल की विभूति भेद होने पर भी अभेद का वर्णन होने के कारण से। अब महाराज नल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। पदैश्च चतुर्भिः सुकृते स्थिरे कृते कृते मुना के न तपः प्रपेदिरे ध्रुवम यदेंगांघ्रि कनिष्ठया स्पृशन् दयावधर्मोपि कृशस्तपस्विताम्। अमुना कृते सुकृते चतुर्भिः पदैः स्थिरे कृते केन तपः प्रपेदिरे यत् अधर्मोपि कृश एकांघ्रि कनिष्ठया भुवम स्पृशन् तपस्विताम दधौ। अर्थात इस नल के द्वारा सतयुग में धर्म के चारों चरणों यानी सत्य, अस्तेय, दम, शम रूप अथवा तप, दान, यज्ञ, ज्ञान रूप से स्थिर कर दिए जाने पर किसने तपस्या नहीं की, क्योंकि अधर्म ने भी दुर्बल होते हुए एक चरण की कनिष्ठिका अंगुली से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए तपस्विता धारण की है। इस श्लोक में कृते कृते में यमक अलंकार है। नल के शासन से अधर्म भी धर्म में आसक्त हो गया, औरों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार के भूत्य न्याय से यहाँ अर्थांतर के आ जाने से अर्थापत्ति है, और अधर्म भी धार्मिक हो गया तो इसमें विरोधालंकार हो गया। अधर्म के द्वारा तपस्विता धारण करने का अभिधान पूर्वोक्त धर्म के स्त्रीकरण में कारण रूप से कहा गया, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी बन जाता है। इस प्रकार बच्चों, आज हमने नेषधी चरितम के अंदर श्री हर्ष के द्वारा नल के गुणों का जो वर्णन किया गया है उस विषय में इन श्लोकों में चर्चा की है। आशा है आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और आगे आने वाले जो विषय हैं उनके पूर्व वृत्त को जान करके और पूर्वापर प्रसंग के द्वारा नेषधी चरितम को अच्छी प्रकार से समझेंगे। अस्तु, आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।